वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। अब ज्योग्राफी का ही हमारा पूरा सीरीज है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से सही विकल्प जो है उसका आप चयन करें। पहला यहाँ पर दिया हुआ है कि दक्षिण में भारत हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा हुआ है, उत्तर में भारत अरब सागर से घिरा हुआ है, पूर्व में भारत बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है और पश्चिम में भारत हिंद महासागर से घिरा हुआ है। सो देखिए ऑब्वियस सी बात है, ये तो आप सोच के मतलब अगर आपने थोड़ा बहुत भी इंडिया का मैप देखा है, कभी भी देखा होगा, तो आपको एकदम क्लियर होगा कि भाई कौन सा वाला यहाँ पर विकल्प जो है वो सही होगा, ठीक है। अगर हम बात करें कि दक्षिण में भारत हिमालय से ऊंचे शिखरों से घिरा हुआ, तो ऑब्वियसली बात है ये गलत है क्योंकि उत्तर में है हिमालय, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता कि एक्सप्लेनेशन की भी ज़रूरत है, आप बहुत ईजिली इसको समझ पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक उत्तर दक्षिण की सीमा लगभग डैश किलोमीटर है और अरुणाचल प्रदेश के कच्छ तक पूर्व पश्चिम की सीमा लगभग इतने किलोमीटर है। अब ये जो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है इसको आपको फिल करना है। सो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें कहाँ से, कश्मीर से कन्याकुमारी, ये अगर इंडिया का हम मैप बना लें यहाँ पर और इस तरीके से समझिए, तो ये जो है टोटल ये कितना है आपका 3200 किलोमीटर। वहीं इधर से इधर बात करें हम अरुणाचल प्रदेश से और आपके गुजरात तक, तो ये जो पूरा डिस्टेंस है ये कितना है आपका 2900 किलोमीटर। तो सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी। अच्छा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं हमारे हिंदुस्तान के, ठीक है, ये पॉइंट क्या क्या हैं, क्या इनके नाम हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि कुछ एक नाम है और इसका, ठीक है, ये जो यहाँ पर है जो आप एक्सट्रीम पॉइंट उत्तर वाला बताएंगे इसको कुछ और नाम से भी जाना जाता है। इसी तरीके से जो ये दक्षिण वाला है इसको भी किसी और नाम से जाना जाता है। ये कमेंट सेक्शन में जितना कुछ आप जानते हो उसके बारे में बताइएगा। कोऑर्डिनेट्स अगर आप बता पाएँ तो ये भी बताइएगा, ठीक है। अदरवाइज इस वाले क्वेश्चन में जैसा आप देख रहे हो यहाँ पर कोऑर्डिनेट से ही रिलेटेड ये क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा गया है कि दक्षिण से उत्तर की ओर अगर हम बात करें तो भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांशों के बीच है। पश्चिम से पूर्व की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट वेस्ट और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट देशांतर के बीच में है, ठीक है। ये सॉरी ये ईस्ट बोलना था मुझे, ठीक है, ईस्ट देशांतर के बीच में। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा वाला जो स्टेटमेंट है वो कि कैसा आपका गलत है। जो गलत स्टेटमेंट है उसको आपको यहाँ पर चूज़ करना है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें पहले की, तो पहला स्टेटमेंट तो यहाँ पर सही है कि अगर मेन लैंड इंडिया की बात करें तो मेन लैंड इंडिया जो है, जो लैटिट्यूड्स हैं या फिर अक्षांश है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच में, ये तो बात सही है। दूसरा अगर हम बात करें कि पश्चिम से पूर्व की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के बीच में, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। दोनों ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं, बट आपको बताना था कि कौन सा गलत विकल्प है। तो यहाँ पर ये दोनों ही जो है हमारे सही हैं, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन जो ये है इसमें आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग डैश पहले होता है। भारत का क्षेत्रफल लगभग डैश लाख वर्ग किलोमीटर है। सो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की तो लगभग 2 घंटे का डिस्टेंस रहता है ईस्ट और वेस्ट में जो सनराइज होता है उसमें, और 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास जो है हिंदुस्तान का पूरा क्षेत्रफल है। तो सही आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन ए। अच्छा देखिए आगे हम बढ़े इस वाले वीडियो में और क्वेश्चंस को कवर अप करें इससे पहले एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अब बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं आपके उत्तर प्रदेश पीसीएस के एग्ज़ाम के लिए, मात्र 60 से 70 दिन के बीच में बचे हुए हैं। और इतने दिनों में अगर आप चाहते हैं कि एग्ज़ाम को क्लियर करें तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की एक मात्र 780 पेजेस की एक बुक है जिसके माध्यम से, एक पीडीएफ है, इसके माध्यम से आप सारी चीज़ें कवर अप कर सकते हैं और सिलेक्शन ले सकते हैं। अगर आप चाहें सिलेक्शन लेना, अगर आप चाहते हैं ये पीडीएफ आपको मिल पाए और आप अपनी तैयारी कर पाएँ और उत्तर प्रदेश पीसीएस प्री के एग्ज़ाम को निकाल पाएँ, तो ये जो नंबर मैं आपकी स्क्रीन पे लिख रहा हूँ 8564880530 या फिर 9696066089,
या फिर एक और नंबर है 7523864455। इनमें से किस भी नंबर पर आप कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये तो बात हो गई उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए। अब ये जो पीडीएफ है ये आगे आने वाले समीक्षा अधिकारी और बीईओ के एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। सो अगर आप चाहते हैं पूरी तैयारी करना, कंप्लीट तैयारी करना, ना सिर्फ इस पीडीएफ के थ्रू बल्कि पूरा स्टडी मटेरियल आप चाहते हैं, तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, सब कुछ आपको यहीं पर मिलेगा। टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, पेड क्विज, सब कुछ। ये जो नंबर्स मैंने यहाँ पर आपके स्क्रीन पर लिखे हैं, इन नंबर्स पर आपको सिंपली कॉल करना है और इन कोर्सेज में एडमिशन लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में यहां पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प जो है उसका आप चयन करिए। ठीक है, अब यहां पर गलत विकल्प कौन सा है ये आपको चूज करना है। सबसे पहला जो यहां पर स्टेटमेंट दिया हुआ है जिसमें आपसे बोला गया है 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना, ये तो बात यहां पर सही है। दूसरा स्टेटमेंट है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य त्रिपुरा है। बस यहीं पर आप समझ गए होंगे कि भैया ये तो स्टेटमेंट हमारा कैसा है, इनकरेक्ट है, क्योंकि जब हम बात करते हैं सबसे छोटे राज्य की तो वो कौन सा है, आपका गोवा है। ठीक है, तो यहां पर ये जो आप देख रहे हो ना क्वेश्चन, जहां पर जो स्टेट्स हैं इनको आपस में कंपैरिजन कराने के लिए बोला जाता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कई मायनों में मुझे ये लगता है कि अगर आप 100 स्टूडेंट से पूछेंगे सेम क्वेश्चन जिसमें क्रोनोलॉजिकली आपको साइज वाइज आपको अरेंज करना रहेगा स्टेट्स को, तो अगर आप 100 स्टूडेंट से पूछेंगे तो मुझे लगता है मुश्किल से 2 या 3 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। जिसमें आपसे अगर मैं ऐसे रेंडमली स्टेट दे दूं कि बिहार दे दूं, मैं आपसे बोलूं वेस्ट बंगाल, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश, अब मैं आपसे बोलूं कि इन स्टेट्स को इनके साइज के अकॉर्डिंग आप अरेंज करके बताइए, सबसे छोटे से सबसे बड़े की तरफ चलते हुए। सो अगर आप ये वाला क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में बता रहे हैं, दैट मीन्स कि आपने तैयारी अच्छी करी है, आपने जो कुछ पढ़ा है, ये बेसिक्स हैं। अगर ये बेसिक्स आपके क्लियर नहीं हुए तो आप समझिए कैसे सिलेक्शन हो सकता है। ये बिल्कुल बेसिक्स है, मतलब इंडिया के अगर 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ पता होना बेहद ज़रूरी है कि भैया ये इनके साइज़ कैसे हैं, किस तरीके से इन्हें हमें सॉल्व करना है। ठीक है, इसी तरीके से जब एग्ज़ाम थोड़ा सा टफ होगा तो उस केस में क्या होगा, आपको सिंपल ये जो 28 स्टेट्स हैं इन्हीं के बारे में पूछेगा। अब आपसे वो ये बोल देगा कि जो लोकसभा सीट्स हैं इनकी, उसके अकॉर्डिंग आप इनको अरेंज करिए, या फिर इनमें से कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट्स हैं। आपको 4 मेजर स्टेट दे देगा, आपको राजस्थान दे देगा, उत्तर प्रदेश दे देगा, या फिर यूपी नहीं देगा, क्योंकि यूपी सब लोग जानते हैं यूपी के बारे में, तो यूपी वहाँ पर आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से 4-5 स्टेट दे देगा और कहेगा कि बताइए कि सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट्स किसमें, राज्यसभा सीट्स किसमें। इस तरीके से आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है। तो ये जो बेसिक्स हैं इनको ज़रूर अच्छे से तैयार करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी चलते हैं। 46 नंबर का हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि यहाँ पर डैश एवं जो ब्रह्मपुत्रा नदियां हैं विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसे सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। इस डेल्टा की जो आकृति है वो कैसी है। ठीक है, 2 चीज़ें यहाँ पर आपसे पूछी गई हैं। एक तरफ आपसे पूछा जा रहा है कि कौन कौन सी रिवर है, और दूसरी तरफ से आपसे पूछा जा रहा है कि भैया उसकी आकृति कैसी है। तो मुझे लगता है कि ये आप लोग एकदम सही बता लेंगे। यहाँ पर आपका आना चाहिए गंगा, और अगर हम बात करें इसकी आकृति की, तो आकृति कैसी होगी, ट्रेंगुलर होगी। ठीक है, ट्रेंगुलर शेप होगी। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा आपका, ऑप्शन बी जो होगा वो यहाँ पर हमारा सही आंसर आएगा। अच्छा, यहाँ पर जब हम ब्रह्मपुत्रा रिवर की बात करते हैं तो ब्रह्मपुत्रा रिवर को और किस किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, असम में बताइएगा, असम में किस नाम से जानते हैं। इसके बाद बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो इसमें किस नाम से जानते हैं, और ऊपर से जब ये चली आ रही है तो यहाँ पर इसे किस नाम से जानते हैं। ये इसके अलग अलग नाम जो है ये कमेंट सेक्शन में मैं चाहूँगा कि आप लोग बताएं, और अगर बता सकें तो ये बताइएगा कि लेफ्ट ट्रिब्यूटरी यानी कि जो सहायक नदियाँ हैं ब्रह्मपुत्रा की, और राइट ट्रिब्यूटरी, क्योंकि ये अक्सर एग्जाम पूछा जाता है, ये ट्रिब्यूटरियाँ कौन कौन सी हैं, सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं ब्रह्मपुत्रा रिवर की, ये बताइएगा। और एक चीज़ और बताइएगा कि उत्तर प्रदेश के कौन से जिले से गंगा नदी उत्तर प्रदेश में मतलब एंट्री लेती है। ये सारे क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में मैं चाहूँगा कि आप लोग बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो अगला क्वेश्चन 47 नंबर का, जिसमें आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। एक तरफ आपको राज्य और संघ राज्य क्षेत्र दे रखे हैं, एक तरफ दे रखी है कैपिटल। आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर सही है। पहला लक्षद्वीप दिया हुआ है जिसके आगे लिखा हुआ है सिलवासा,
इसके बाद दूसरे में आपको दिया हुआ है दादर नागर हवेली, इसके आगे लिखा है कवरत्ती। इसके बाद मिजोरम की बात करें तो अगरतला लिखा हुआ है। असम की बात करें तो दिसपुर। जैसे ही मैंने असम बोला और यहाँ पर दिसपुर बोला, मुझे लगता है कि आप में सारे लोग समझ गए होंगे, सही आंसर तो यही है। लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप का कौन सा होगा आपका, कवरत्ती होगा, ठीक है। दादर नागर हवेली की बात करें तो सिलवासा होगा। वहीं मिजोरम की बात करें तो मिजोरम का क्या है आपका, कैपिटल आइजोल, ठीक है। अब यहां पर अगर हम बात करें किसकी, अगरतला की, तो अगरतला की मतलब किसकी ये कैपिटल है, तो वो है आपका त्रिपुरा। अच्छा, कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताइएगा, सेवन सिस्टर्स, मुझे लगता है आप सब लोग समझ गए होंगे कि सिक्किम को छोड़ के जितने भी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं वो सब सेवन सिस्टर्स के अंदर काउंट होते हैं। सेवन सिस्टर्स में वो कौन सा स्टेट है जो कि बाकी बचे हुए 6 स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर करता है, इकलौता है, ये कमेंट सेक्शन में चाहूंगा कि आप लोग बताएं। और चिकन नेक को आप क्या समझते हैं, क्या कुछ जानते हैं चिकन नेक के बारे में, ये ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन 48 नंबर का, इसमें आपको यहाँ पर स्टेटमेंट दे रखे हैं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है उसको आपको चूज करना है। पहला है कि एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। दूसरा है एशिया पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 2/3 भाग में फैला हुआ है। और तीसरा है कर्क रेखा एशिया महाद्वीप से होकर गुजरती है। इसके बाद आगे हम बात करें तो आखिरी जो स्टेटमेंट है जिसमें आपसे यहाँ पर बोला गया है कि एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है और इसे यूरोप से अलग करता है, जो इसको यूरोप से अलग करता है। सो देखिए, पहले स्टेटमेंट की हम बात करें, हमें इनकरेक्ट वाला यहाँ पर चूज करना है। पहला स्टेटमेंट कि एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, दिस इज एब्सोल्युटली राइट। दूसरा, एशिया पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 2/3, यहां पर यह चीज गलत है क्योंकि 1/3 है, 1/3 है, ना कि 2/3 है, ठीक है। हमें इनकरेक्ट चूज करना था, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बट इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट पे भी चलते हैं। यहां पर बोला गया है कर्क रेखा एशिया महाद्वीप से होकर गुजरती है, ठीक है, लाइन ऑफ कैंसर। अच्छा, कौन कौन सी कंट्रीज हैं जिनसे लाइन ऑफ कैंसर पास होती है, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और लाइन ऑफ कैंसर का जो लैटिट्यूड है, जो अक्षांश है, वो क्या है, ये बताइएगा। अच्छा, इसके बाद एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है। तो यूराल पर्वत की यहाँ पर बात चली है, इसकी जो मतलब सबसे ऊंची चोटी है, अगर आप बता सकें तो कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा। और अगर हम बात करें हिमालयाज की, ठीक है, तो हिमालयाज की सबसे ऊंची चोटी जो हिंदुस्तान में है, ये अगर आप बता सकें तो ये सारी चीज़ें देखिए कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बेसिक्स वाले क्वेश्चन है ये, मतलब एकदम सेवरल टाइम्स आपने पढ़े होंगे, बट अगर आप इस टाइम पर रिकॉल नहीं कर पाएंगे तो फिर कोई मतलब नहीं उनके पढ़े होने का। कई बार देखिए एग्जाम में क्या होता है कि जब आपके क्वेश्चंस आते हैं ना, तो अगर आपने नहीं उसको रिवाइज करा तो बेसिक क्वेश्चन भी आप वहाँ पर गलत करके आते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प का आपको यहां पर भी चयन करना है। पहला है उत्तर अमेरिका विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। दूसरा, यह दक्षिण अमेरिका से एक सक्रिय स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा जल संधि कहा जाता है, और यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। चौथा है आपका मतलब डी ऑप्शन की इनमें से कोई नहीं। सो यहां पर हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। क्यों होगा, क्योंकि जब हम बात करते हैं उत्तरी अमेरिका की, नॉर्थ अमेरिका 3rd नंबर पर आता है, ना कि 4th नंबर पर। 3rd सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, ये सबसे बड़ा महाद्वीप है। और दक्षिण अमेरिका के साथ में जब ये जुड़ा हुआ है तो किससे जुड़ा हुआ है, पनामा जल संधि, ये यहाँ पर एकदम सही है, ठीक है। इसके बाद यह महाद्वीप पूरी तरीके से उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। 50 नंबर का ये क्वेश्चन है हमारा, और आज के इस वाले वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें आपसे क्या पूछा गया है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से गलत जो विकल्प है उसको आपको यहाँ पर चूज करना है कि कौन सा है जो कि गलत विकल्प है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट जो है जिसमें बोला गया है कि दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दूसरा स्टेटमेंट है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण में फैली हुई है। तीसरा स्टेटमेंट है कि दक्षिणी अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेज़न बहती है। और चौथा है कि इनमें से कोई नहीं। तो गलत विकल्प तो देखिए यहाँ पर कोई भी नहीं है। सबसे पहले स्टेटमेंट की बात करें कि साउथ अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में है, सही बात है।
दूसरा, विश्व की सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी है? एंडीज है, और ये उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है, सही है ये भी। इसके बाद दक्षिणी अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी जो अमेजन है वो बहती है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, हमें चूज करना था इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ठीक है, सो आज के इस वाले सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि आप लोगों ने जितने क्वेश्चंस देखे होंगे हर क्वेश्चन को ट्राई किया होगा। जितने क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे हैं उनको आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। मुझे कुछ लोगों पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर विश्वास है जो लोग आंसर्स करते हैं। इसमें शिवांगी हैं, सविता सिंह हैं, इसके अलावा सबा नूर हैं। देखिए, ये लोगों का नाम मैं इसलिए बार बार अनाउंस करता हूँ, रीज़न बीइंग कि ये लोग हर एक वीडियो में जितने क्वेश्चंस मैं पूछता हूं उसका रिप्लाई करते हैं, और ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। आप लोग इसको ज़रूर बना के रखिए। इसी तरीके से मीना राज हैं, पूजा शर्मा हैं, और मैं चाहूँगा कि देखिए आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर और सपोर्ट करिए। ये जो हमारा चैनल है अभी जस्ट नया है यार, तो आप लोगों का अगर सपोर्ट रहेगा तो ग्रो करेंगे हम लोग, और ज़्यादा हमारे पास सब्सक्राइबर होंगे, ज़्यादा लोग मेरी बात सुन पाएंगे, ज़्यादा लोगों को बेनिफिट हो पाएगा। ठीक है, साथ ही चैनल ग्रो करने में आप लोगों का जो कंट्रीब्यूशन रहेगा उसके लिए आई विल बी हाईली थैंकफुल, और जितना आप कर रहे हैं उसके लिए भी। ठीक है, मतलब यहाँ पर देखिए 2 साइडेड होता है, ऐसा नहीं है 1 साइडेड नहीं है। सिर्फ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अब मैं आप लोगों के नाम ले रहा हूँ, तो एक तरीके से एक रिलेशन बिल्डअप होता है। ठीक है, एक स्टूडेंट टीचर का। सो मैं चाहता हूँ इसको और स्ट्रेंथन करना। जब आपका उत्तर प्रदेश पीसीएस का एग्जाम निकले तो आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में इस चीज़ को बताएं कि हाँ सर, यहाँ से आपके थ्रू पढ़ने से बेनिफिट हुआ। ठीक है, जितना आपने कहा था उससे आप मोटिवेट हुए और आपने इस एग्ज़ाम को मतलब क्लियर करा है। मेरा पर्पस सिर्फ इतना सा है, यहाँ पर जो भी साथी जुड़े हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में आके रिप्लाई देते हैं, दैट मीन्स ये 2 वे कम्युनिकेशन चल रहा है। मैं आपसे कुछ कहता हूँ उसका आप लोग यहाँ पर रिप्लाई भी करते रहते हैं। इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू करिए, और चैनल को यार शेयर ज़रूर करिए अपने व्हाट्सएप पर, फेसबुक प्रोफाइल पर, जहाँ कहीं आपके कोई फ्रेंड्स हैं, किसी को ज़रूरत है पढ़ने की, सबके साथ शेयर करिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।